यूसुफ एक शांत से गांव में पैदा हुआ था, जहां सब कुछ सामान्य था। खूबसूरत खेत, मिट्टी की खुशबू और बच्चों की हंसी। लेकिन यूसुफ के दिल में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी थी। उसके घर में सब कुछ था, पर सुकून नहीं था। हर रोज सुबह वह उठता, वुजू करता, नमाज पढ़ता, अपने पिता के साथ खेतों में काम करता, लेकिन दिल की गहराइयों में कोई खालीपन था। एक रात जब पूरा गांव नींद में डूबा था, यूसुफ आसमान की तरफ देख रहा था। तारों से भरा हुआ आसमान उसे अपनी तरफ खींच रहा था। उसकी आंखों में सवाल थे, क्या यही जिंदगी है? क्या यही सब कुछ है? उसी रात उसने फैसला किया कि वह अपने सुकून की तलाश में निकलेगा। अगली सुबह मां के हाथ चूमकर, पिता की आंखों में देखकर और अपने छोटे भाई को सीने से लगाकर वह सफर पर निकल पड़ा। उसकी पगड़ी सफेद थी, कंधे पर एक कपड़े का झोला और आंखों में उम्मीद की रोशनी। पहले दिन का सफर रेगिस्तान से होकर गुजरा। सूरज की तपिश और रेत की लपटों ने उसके हौसले को नहीं तोड़ा। शाम को एक झाड़ी के नीचे बैठकर उसने रोटी खाई जो मां ने दी थी। आंखों में आंसू थे, पर दिल में सुकून की हल्की सी झलक। दूसरे दिन एक रेगिस्तानी गांव में पहुंचा, जहां लोगों की आंखों में थकान थी, पर दिलों में मोहब्बत। वहां एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जिसने कहा, सुकून बाहर नहीं, अंदर होता है, मगर अंदर पहुंचने का रास्ता भी बाहर से होकर जाता है। यूसुफ ने उस मुसाफिर से दुआ मांगी और अगला सफर शुरू किया। अब वो रेगिस्तान पार करके एक जंगल की तरफ जा रहा था। हर कदम के साथ उसका दिल कहता, शायद सुकून अगले मोड़ पर होगा। रास्ता मुश्किल था, लेकिन यूसुफ का इरादा मजबूत था। रात होते ही वह एक दरख्त के नीचे सो गया। चांद की रोशनी उसकी पगड़ी पर पड़ रही थी और हवा में एक नर्म सरसराहट थी, जैसे कोई कह रहा हो, चलते रहो, सुकून पास है। जंगल की ठंडी हवा यूसुफ के चेहरे को छू रही थी। पत्तों की सरसराहट और परिंदों की आवाजें उसे एक नए जहां में ले जा रही थीं। चलते चलते वह एक तंग रास्ते पर पहुंचा, जहां पेड़ों की डालियां एक दूसरे में उलझी हुई थीं और धूप जमीन पर मुश्किल से पहुंच रही थी। अचानक उसे एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई, जिसके सामने एक बुजुर्ग दरवेश बैठा था। सफेद दाढ़ी, मटमैले कपड़े और आंखों में एक गहराई जिसे देखकर यूसुफ खुद ब खुद उनके पास चला गया। दरवेश ने बिना सवाल किए उसे बैठने का इशारा किया। यूसुफ ने पूछा, क्या आप मुझे सुकून का रास्ता बता सकते हैं? दरवेश मुस्कुराया और बोला, तू रास्ते का नहीं, मंजिल का सवाल कर रहा है, मगर चल, मैं तुझे पहला सबक देता हूं। उसने एक मिट्टी का प्याला उठाया जिसमें थोड़ा सा पानी था। बोला, अगर तू इस पानी में एक और बूंद डालेगा तो वह छलक जाएगा। उसी तरह तेरा दिल दुनिया की फिक्रों से भरा हुआ है। जब तक उसे खाली नहीं करेगा, सुकून उसमें समा नहीं सकता। यूसुफ ने सिर झुका लिया। वह समझ गया कि उसे अपने अंदर की दुनिया को साफ करना होगा। दरवेश ने उसे 3 दिन वहीं रुकने को कहा। इन 3 दिनों में यूसुफ ने दरवेश से खामोशी का सबक सीखा। जंगल की तन्हाई, दरवेश की बातें और रात की ठंडी हवाएं सब मिलकर उसके दिल को सुकून देना शुरू कर चुकी थीं। तीसरे दिन दरवेश ने उसे कहा, अब तू अगला सबक सीखने के लिए तैयार है। सफर जारी रख, मगर याद रख, जो रुक गया वो भटक गया। यूसुफ ने दरवेश के पैर छुए, दुआ ली और आगे बढ़ गया। जंगल के रास्ते अब उसे डराते नहीं थे। हर दरख्त, हर परिंदा जैसे कह रहा हो, तू सही रास्ते पर है, मुसाफिर। जंगल पार करने के बाद यूसुफ एक छोटे से शहर में पहुंचा। वहां की गलियां पत्थरों से बनी थीं और हर नुक्कड़ पर किताबों की दुकानें थीं। मस्जिद के सामने एक चबूतरे पर कुछ नौजवान एक बुजुर्ग आलिम के इर्द गिर्द बैठे थे, जो एक खुली किताब से कुछ पढ़ा रहे थे। यूसुफ भी खींचता चला गया। वो चुपचाप बैठ गया और आलिम की बातें सुनने लगा। आलिम कह रहे थे, सुकून को सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी समझो। जो सोचता नहीं वह भटकता है, और जो सिर्फ सोचता है वह उलझता है। तवाजुन जरूरी है। यूसुफ ने पूछा, क्या सोचने से सुकून मिल सकता है? आलिम ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले, सोचना जरूरी है, लेकिन सोच में डूब जाना नहीं। कुरान भी तदब्बुर की बात करता है। जब तू अपने हालात पर सोचता है और उन्हें अल्लाह की रजा के तले देखता है, तो तर्क तुझे सुकून की तरफ ले जाता है। उन दिनों यूसुफ आलिम के पास रोज बैठता। वह किताबें पढ़ता, सवाल करता, जवाब पाता। कभी कभी वह चुपचाप मस्जिद के कोने में बैठकर खुद से बातें करता, अपने अंदर झांकने की कोशिश करता। एक शाम आलिम ने यूसुफ से कहा, अब तू जान चुका है कि सुकून सिर्फ इबादत से नहीं,
इल्म से भी आता है, लेकिन अभी सफर पूरा नहीं हुआ। तुझे अपने दिल और दिमाग को एक ही दिशा में चलाना है। यूसुफ ने शुक्रिया कहा और अगली सुबह अपना सफर फिर शुरू किया। इस बार वह एक पहाड़ी इलाके की तरफ जा रहा था। वहां के लोग कहते थे कि एक मलंग वहां पहाड़ की चोटी पर रहता है, जो दुनिया से अलग लेकिन हकीकत से वाकिफ है। चलते चलते यूसुफ सोचता रहा, शायद अब दिल और दिमाग को एक साथ चलाना ही सुकून का असली रास्ता है। यूसुफ अब पहाड़ियों की तरफ जा चुका था। ऊंचाई पर चढ़ना आसान नहीं था, लेकिन उसकी तलाश ने उसे थकने नहीं दिया। कई दिनों की चढ़ाई के बाद वह एक ऐसी चोटी पर पहुंचा जहां एक पुरानी सी गुफा थी और उसके बाहर एक मलंग बैठा था। बिखरे हुए बाल, गहरी दाढ़ी और आंखों में एक नूर था, जैसे उसने दुनिया को देखकर छोड़ दिया हो। यूसुफ ने अदब से सलाम किया। मलंग ने मुस्कुराकर जवाब दिया और कहा, तू वो है जो सुकून की तलाश में है, तेरी आंखें बता रही हैं। यूसुफ हैरान हुआ और बैठ गया। मलंग बोला, तू 3 पड़ाव पार कर चुका है, बदन की थकावट, दिमाग की उलझन और दिल की प्यास। अब वक्त है कि तू खुद को खुद में देखे। उसने यूसुफ को एक दर्पण, आईना दिया और कहा, इसमें देख और सोच, तू कौन है? क्या तू वही है जो तुझे दुनिया ने बनाया या जो अल्लाह ने बनाया? यूसुफ उस आईने में खुद को देखता रहा। एक थका हुआ चेहरा, मगर आंखों में चमक। वो सोचता रहा, अपने बीते हुए लम्हों को, अपने गुनाहों को और अपने नेक इरादों को। मलंग ने कहा, दिल तब साफ होता है जब तू खुद को पहचान लेता है, जब तुझे अपने वजूद से मोहब्बत हो जाए और तू जान ले कि तेरा रब तुझसे नाराज नहीं। यूसुफ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि सुकून बाहर नहीं, अंदर होता है। वो गुफा उस रात उसकी सबसे बड़ी मस्जिद बन गई और मलंग उसका सबसे गहरा आईना। 3 दिन वहां बिताने के बाद मलंग ने उसे विदा करते हुए कहा, अब तू उस मैदान में उतर जहां लोग तुझसे सुकून मांगेंगे, मगर याद रखना, जिसने खुद को पा लिया वो कहीं भी खोता नहीं। यूसुफ अब बदल चुका था। अब वो चल नहीं रहा था, वो एक मकसद की तरफ बढ़ रहा था। उसके कदमों में ठहराव था और निगाहों में रोशनी। यूसुफ अब एक शहर में दाखिल हुआ जो अपने सूफी दरवेशों और महफिलों के लिए मशहूर था। वहां हर शुक्रवार की रात एक बाग में सूफियों की सभा होती थी, जहां धड़कनों के साथ ढोल बजते और रूहों को छूने वाली कव्वालियां गूंजती। वहीं एक कोने में एक सूफी बुजुर्ग बैठते थे, जिनका नाम हजरत समर रहमतुल्लाह था। यूसुफ को उनकी आंखों में एक अजीब सी मोहब्बत दिखाई दी, एक ऐसी नरमी जो मां की गोद जैसी थी। यूसुफ ने उनसे पूछा, क्या सुकून मोहब्बत से मिलता है? हजरत समर ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, सुकून मोहब्बत ही है। जब तू अपने रब से मोहब्बत करता है तो वो मोहब्बत तुझे खुद से, दुनिया से और हर मखलूक से जोड़ देती है। उन्होंने एक मिसाल दी, अगर तेरे अंदर एक दिया जल गया हो तो तू अंधेरे में भी रोशनी फैलाता है, और वो दिया मोहब्बत से ही जलता है, नफरत और डर से नहीं। उस रात यूसुफ ने पहली बार सच्ची कव्वाली सुनी, मन कुंतु मौला फहाजा अलियुन मौला। हर लफ्ज उसकी रूह को जगा रहा था, हर आवाज उसके दिल के अंदर उतर रही थी। 3 रातें यूसुफ ने वहां गुजारी। हर रात वो सूफियों के साथ बैठा, इश्क हकीकी की बातें सुनी और खुद को महसूस किया। एक दिन हजरत समर ने कहा, सुकून मिल गया है तुझे, मगर अब तू दूसरों तक मोहब्बत पहुंचाने वाला बने। मोहब्बत को खुद में कैद मत कर, वो बहने के लिए है। यूसुफ ने नम आंखों से उनकी दुआ ली और अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ एक नए सफर पर निकल पड़ा। इस बार वो किसी और को तलाशने नहीं, बल्कि किसी को सुकून देने चला था। अब यूसुफ का चेहरा बदल चुका था। आंखों में गहराई, आवाज में ठहराव और चाल में तवाजुन आ चुका था। वो अब एक तलाश करने वाला नहीं था, बल्कि एक राह दिखाने वाला बन चुका था। लेकिन उसे अब भी एक आखिरी सवाल बेचैन करता था, क्या सुकून हमेशा साथ रहता है? सफर करते हुए वह एक वीरान घाटी में पहुंचा, जहां सिर्फ खामोशी का डेरा था। वहां एक बूढ़ा दरवेश एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा था, जो देखने में किसी कोढ़ियाले फकीर जैसा था, मगर उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी रूहानी गर्मी थी। यूसुफ ने सलाम किया और अपना सवाल दोहराया। दरवेश ने अपनी आंखें खोली और कहा, सुकून कोई चीज नहीं जो मिलकर रख ली जाए। ये एक लहर है, कभी आती है, कभी जाती है, मगर जो दिल उसे पहचान जाए वो फिर हर हाल में उसे महसूस कर लेता है। फिर उन्होंने एक पत्थर उठाया और पानी में फेंका। पानी में लहरें बनी और फिर शांत हो गईं।
तू ये पत्थर है या पानी? अगर तू पत्थर बना रहा तो हर बात तुझे डुबो देगी। अगर तू पानी बन गया तो तू लहर भी बनेगा, ठहराव भी पाएगा। यूसुफ अब समझ गया था, सुकून कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर की सूरत है। उसे अब मालूम था कि कभी-कभी खामोशी में सबसे बड़ी आवाज होती है और तन्हाई में रब सबसे ज्यादा करीब होता है। उस रात यूसुफ उसी दरवेश के पास रुका और सुबह जब सूरज निकला, यूसुफ ने देखा कि दरवेश जा चुका था। पेड़ के नीचे सिर्फ एक कागज रखा था जिस पर लिखा था, तू अब मुसाफिर नहीं, मरहम बन चुका है। अब चल और जिस दिल में तू दर्द देखे वहां सुकून पहुंचा। यूसुफ ने वो कागज अपनी किताब में रखा, सिर पर पगड़ी बांधी और नई रोशनी के साथ एक नई दिशा में निकल पड़ा। इस बार सुकून की तलाश में नहीं बल्कि उसे बांटने के लिए।